दोस्तों ये है पोवा 8 लेटेस्ट 2026 एडिशन, जिसमें बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे स्टार्टिंग विद 8000 mAh ऑफ बैटरी, जिसके साथ आपको बॉक्स में 45 वॉट का फास्ट चार्जिंग भी मिल जाता है। एंड परफॉर्मेंस के लिए इसमें आपको D7100 का प्रोसेसर ट्रिपल चिपसेट आर्किटेक्चर पे जो बेस्ड है। डिजाइन एकदम हटके है, जिसमें अलाइव मैट्रिक्स इंटरेक्टिव लाइटिंग मिलती है बैक पर, मतलब यहाँ पर सब कुछ लिखा है जैसे POV अभी लिखा रहा आप देख रहे हैं। इसके अलावा सोनी का 50 मेगापिक्सल का 600 प्राइमरी सेंसर है जो क्रिस्प और डिटेल्ड फोटोज निकालता है। ये सब आता है एक स्मूथ 144 हर्ट्ज की फुल HD प्लस डिस्प्ले के साथ में। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं और लेट्स रिव्यू दिस पोवा 8 जो मुझे बहुत पसंद आया है। एंड अपने प्राइस पॉइंट पर इसको बीट कर पाना सच में मुश्किल होने वाला है किसी भी और ब्रांड के लिए। जितने फीचर्स इन्होंने दिए हैं ना, उतने फीचर्स शायद ही कोई और ब्रांड दे रहा है। मेरा नाम है उदित शर्मा, आप देख रहे हैं यूडी रावत। अगर आपको ये खरीदना है तो यहाँ पर एक व्यू प्रोडक्ट आता है, उस व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करके आप इसे अभी कभी खरीद सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, वहां से आके खरीद सकते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अनबॉक्सिंग की बात करेंगे। अनबॉक्सिंग में आपको कुछ ज़्यादा सीखने को नहीं मिलता है, इसलिए फास्ट फॉरवर्ड में बताऊंगा। बॉक्स ओपन करते ही सबसे पहले हमें मिलता है हमारा पोवा 8 5G स्मार्टफोन। इसके अलावा बॉक्स में पेपर वर्क, एक प्रोटेक्टिव केस मिल जाता है जो काफी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है, और हमारा 45 वॉट का फास्ट चार्जर अवेलेबल है। इन हैंड फील्ड की बात करूं तो 8000 mAh की बैटरी के साथ भी इसका 225 ग्राम वेट ही है। इसका 3.3 mm का विजुअल प्रोफाइल इसको काफी स्लीक फील देता है। ये फोन यूनिक कलर्स में आता है, 16 बिट व्हाइट, टर्मिनल ग्रीन, शार्प जियोमेट्रिक डिटेलिंग एंड मेटेलिक इंस्पायर्ड इंडस्ट्रियल टेक्सचर्स के साथ इसका डिजाइन सच में स्टैंड आउट करता है। थोड़ा सा मैं ब्रांड के बारे में भी आपको बताता हूँ, ब्रांड की रिलायबिलिटी के बारे में बता देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा और मालूम पड़े इस ब्रांड के बारे में। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। पिछले कुछ सालों में इस ब्रांड ने कंसिस्टेंटली अपने आप को प्रूव किया है। जहां स्मार्टफोन इंडस्ट्री बस ग्लॉसी स्लैब्स और सेफ डिजाइन डिसीजंस पर अटक गई थी, इन्होंने रिस्क लेना शुरू किया। इनकी सर्विस बिल्ड क्वालिटी और ओवरऑल रिलायबिलिटी इंडियन मार्केट में मैसिवली इंप्रूव हुई है। बाकी ब्रांड्स हार्डवेयर रिफ्रेश के नाम पर बस कैमरा आइलैंड बड़ा कर देते हैं, पर यहाँ उन्होंने डिलीट नॉर्मल की अप्रोच ली है। पोवा 8 5G इस बात का सबूत है कि एक ऐसी जनरेशन के लिए फोन बनाना चाह रहे हैं जो ऑर्डिनरी में ब्लेंडेड नहीं होना चाहती। और इनकी सर्विस नेटवर्क की भी बात करूं तो बॉक्स में साफ साफ लिखा हुआ है सेकंड लार्जेस्ट सर्विस नेटवर्क इन इंडिया। तो दे आर गिविंग गुड सर्विस आल्सो एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कंज्यूमर हु इज बाइंग दिस फोन। चलो डिजाइन की बात करते हैं और अलाइव मैट्रिक्स डिस्प्ले जो इसके पीछे दी गई है, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताता हूं। दोस्तों मैं जयपुर की धूप के हिसाब से बताऊंगा, क्योंकि डिस्प्ले ब्राइट होना मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फोन को मिलिट्री स्टैंडर्ड 810H प्रोटेक्शन और IP64 रेटिंग दी गई है, जो इसकी ड्यूरेबिलिटी कंफर्म करती है। दोस्तों बैक पैनल के बारे में बात करें ना, तो ये सिर्फ एक डिजाइन चेंज नहीं है, इसमें इंडस्ट्रियल ऑनेस्टी शो करी गई है। जहां बैटरी और हीट पाथ को बाहर से ही हाईलाइट किया गया है। ये फोन सिर्फ असेंबल नहीं हुआ, प्रॉपर्ली इंजीनियर्ड फील होता है। इनके जो डिजाइनर वगैरह थे उनसे मैं मिलके आया था, प्रॉपर तरीके से डिजाइन किया गया है। ये लाइटिंग, ये ट्राइंगल डिजाइन, जो कॉर्नर में जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा डिजाइन बहुत थॉटफुली सोचा गया है, देन डिजाइन किया गया। जब आप इसे होल्ड करोगे ना, इट लुक्स प्रीमियम। और जो सबसे कमाल का फीचर है वो है इसकी ये छोटी सी डिस्प्ले जो पीछे दी गई है। ये कैमरा नहीं है, ये एक डिस्प्ले है, एंड इसमें आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। ये वर्चुअली फोन पर एक सेकंड स्क्रीन की तरह काम करता है। जब आप बिजी हैं, किसी मीटिंग में हैं, तो आप एक ग्लांस से ही इसमें नोटिफिकेशंस चेक कर सकते हो। अगर आप इसे चार्ज कर रहे हो तो बैटरी का परसेंटेज चेक कर सकते हो। इसके अलावा इसमें 30 से भी ज्यादा विजिट्स है, और यहाँ तक कि अगर कोई स्पैम कॉल भी आती है तो इसे भी डॉट मैट्रिक्स पर ही लेबल कर देता है। इसकी 6 डायनेमिक एनिमेशंस जैसे क्रॉस, रिपल और काइलेडोस्कोप, म्यूजिक और रिदम के साथ भी ये काफी स्मूथली सिंक होती है। डिस्प्ले की बात करें तो फ्रंट में आपको एक 17.17 सेंटीमीटर यानी 6.76 इंच की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले दिया गया है। इसका रेजोल्यूशन 1080x2344। इसका गेमिंग और स्क्रॉलिंग के लिए 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट बहुत कम आएगा, एंड 1500 हर्ट्ज का इंस्टेंटेनियस टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। इस फोन की ब्राइटनेस 950 निट्स की हाई ब्राइटनेस तक जाती है, जो आउटडोर में इजीली विजिबल है। मैंने चेक किया, बहुत सही से दिख रहा था, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो पोवा 8 5G ने बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। इसमें 6 नैनोमीटर प्रोसेस पर बेस्ड D7100 प्रोसेसर मिलता है। इसके CPU में 4x ARM Cortex A78 2.4 GHz की और 4x ARM Cortex A55 2 GHz है, अलॉन्ग विद Mali G610 MC2 GPU, जो कि मल्टीटास्किंग या गेमिंग में काफी स्मूथ रखने वाला है आपके गेमिंग सेशंस को। इसके रैम ऑप्शंस की बात करें तो 12GB 6+6GB और 16GB 8+8GB LPDDR5X मेमोरी फ्यूजन के साथ मिल जाएगा। इंटरनल स्टोरेज UFS 2.2 पर बेस्ड है, जो आपको मिलेगी 128GB और 256GB के ऑप्शंस, जिसमें आई थिंक इजिली इतना स्पेस काफी रहता है फॉर दिस प्राइस सेगमेंट के फोन के साथ। जो बैक डिजाइन है दैट्स जस्ट अमेजिंग। आपको ये कलर टेक्सचर्ड बटन मिल जाता है ना, जो ऑरेंज कलर का है, दैट्स लुक्स
ऑसम एंड जो हैंड फील है ना इसकी बहुत सही है। ऊपर की साइड डॉल्बी एटमॉस लिखा हुआ है, नीचे आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, सिम ट्रे मिल जाती है, स्पीकर्स मिल जाते हैं। दिस फोन इज अमेजिंग। इसको जब आप ऐसा पकड़ोगे ना तो दिस फील्स प्रीमियम। लेकिन इस सेगमेंट का सबसे बड़ा गेम चेंजर है इसका ट्रिपल चिपसेट डिजाइन। इसके साथ साथ इसमें ना आपको UPS 3.0 की टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल जाती है, विच इज अ चिप बेस्ड सिस्टम जिसमें ट्रिपल आर्किटेक्चर है। देखो मेन जो अपना चिप है वो तो है ही, उसके साथ साथ 2 अलग से चिप दी गई हैं, G1 और SE1। ये चिपसेट बेसिकली एक्सेलरेटेड नेटवर्क को यूज करने के लिए काम देता है। मान लीजिए आप पेमेंट कर रहे हो, कहीं पर वीक सिग्नल है तो वहां पे 4x फास्टर UPI पेमेंट्स कर पाओगे आप इन चिप्स के थ्रू। और इसमें काइंड ऑफ एक वॉकी टॉकी वाला फीचर भी है कि आप कोई और पोवा का फोन है तो उस फोन से ही आप 1.5 किलोमीटर दूरी पर बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन या बिना किसी सिम नेटवर्क या सेलुलर नेटवर्क या वाईफाई नेटवर्क के जरिए, बिना किसी उसके, आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाओगे। एंड दैट्स जस्ट ऑसम। बैटरी की बात करें तो दोस्तों इसमें 8000 mAh की बैटरी मिली है जो मुझे इजीली 2 डेज की बैटरी लाइफ दे रही है, विच इज ह्यूज। और वैसे सुनने में लगता है कि 8000 mAh मतलब फोन बहुत बल्कि होगा, लेकिन आप खुद ही देखिए ये फ़ोन कितना स्लिम ट्रिम है, बहुत पतला सा फ़ोन है और एक नॉर्मल फ़ोन की तरह ही इसका वेट है जो मैंने आपको बताया 225-230 ग्राम के आसपास। ये चीज़ भी काफ़ी प्रीमियम फील होती है कि इतनी बड़ी बैटरी उसके बावजूद भी फ़ोन, या पता है जो फ़ोन का स्ट्रक्चर डिज़ाइन है ना, दैट जस्ट ऑसम। चाहे बैक डिज़ाइन की बात करो, चाहे पतलेपन की बात करो, चाहे एक ऐसा ड्यूरेबल सा फील होता है, इट फील्स प्रीमियम। कंपनी क्लेम करती है कि हाई डेंसिटी 2004 साइकिल्स तक अपनी हेल्थ नहीं भूलेगा, यानी सालों तक बैटरी डिग्रेड नहीं होगी। मेरा चार्जिंग एक्सपीरियंस भी काफी ऑन पॉइंट रहा। ये फोन 45 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है और चार्जर भी बॉक्स में मिल जाता है। ये 8000 mAh की बैटरी को लगभग 34 मिनट में ही 50% तक चार्ज कर देता है। और जब हैवी गेमिंग की बात आती है तो इसका नया थर्मल गो कूलिंग टेक, जिसमें 14,689 mm² का मैसिव हीट डिसिपेशन प्लेन है, फोन को बिल्कुल थ्रॉटल नहीं होने देता। लॉन्ग सेशंस में भी ना फोन काफी कूल रहता है। और मैंने गेमिंग करके देखा, ये फोन ज्यादा वार्म नहीं हो रहा था लंबे समय तक गेमिंग करने के बावजूद। इसका क्लेम स्टैंड बाय टाइम करीबन 1200 मिनट का है, गेम प्लेइंग टाइम लगभग 11 घंटे का है और वीडियो प्लेबैक टाइम करीबन 18 घंटे 17.77 घंटे का है। आप कंटिन्यूअसली स्ट्रीम करो या मल्टीटास्क, ये फोन दिन के बीच में दम नहीं तोड़ेगा। और जब चार्ज करना हो तो 45 वॉट के फास्ट चार्जर से अपना काम तेजी से हो जाएगा। कनेक्टिविटी और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी ना बहुत सॉलिड आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है। इसमें आपको 20 5G बैंड्स का सपोर्ट मिलता है। फोन एंड्रॉइड 16 पर बेस्ड है, HiOS 16 आउट ऑफ द बॉक्स चलता है। साथ में पोवा 8 यूजर्स को 3 मंथ्स का फ्री Google AI प्लस बेनिफिट भी मिलेगा। हाँ, जिनकी वैल्यू रफली $30 है। इसका ऑल सिनेरियो AI नॉइस रिडक्शन भी है, इंक्लूड किया गया है। क्लियर कॉल्स के लिए कुछ AI फीचर्स भी मिल जाते हैं। सर्कल टू सर्च एंड एवरीथिंग इज देयर, जो आपको आई थिंक हर फोन में मिलती है। तो इस सेगमेंट के फोन में तो मिलने ही वाला था वो। चलो कैमरास की बात करते हैं दोस्तों। रियर में आपको एक 50 मेगापिक्सल का सोनी लाइटा 600 प्राइमरी कैमरा विद लाइट सेंसर और AI कैम के साथ में मिल जाता है। ये सेंसर सीरियसली शार्प डिटेल्स रिटेन करता है, चाहे आप डे लाइट में शूट कर रहे हो, पोर्ट्रेट्स खींच रहे हो या सडन मूवमेंट्स कैप्चर कर रहे हो। इसका UI में आपको AIGC पोर्ट्रेट, स्काई शॉप, प्रो मोड, पैनोरामा, सुपर लाइट और सुपर मैक्रो जैसे मल्टीपल मोड्स भी मिल जाएंगे। फ्रंट कैमरा की बात करें तो 13 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है जो बहुत अच्छे सेल्फीज भी खींच के दे रहा है। AI कैम के साथ ये भी आता है व्लॉगर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ना, इसमें वाइड सेल्फी, टाइम लैप्स और ड्यूल वीडियो जैसे फीचर्स भी दे गए हैं। तो फीचर पढ़ने की बात अलग रही। मैंने एक्चुअली में जब फोटोज खींच के देखे ना तो काफी अच्छे सैंपल्स आए। पोर्ट्रेट मोड में भी ये काफी अच्छा कर रहा है। अपने प्राइस सेगमेंट में ना ये डेफिनेटली बहुत अच्छे फोटो निकाल के दे रहा है। देखो मैं सही बताता हूँ, इस प्राइस सेगमेंट में ना आप अच्छे फोटो एक्सपेक्ट करते ही हो फोन से, तो और उस अच्छे से भी थोड़ा और अच्छा हो जाए ना तो ऑब्वियसली दिल खुश हो जाता है। और मेरा दिल खुश हुआ है डिजाइन से, डिस्प्ले की क्वालिटी से एंड ओवरऑल ये जो लाइट है ना, दिस इज जस्ट कैमरा ऐसा लगता है बट इसमें डिस्प्ले है एंड वो एक्सपीरियंस को ना प्रीमियम लेवल पे, रॉयल लेवल पे ले जा रहा है। दोनों ही कैमरा फ्रंट और रियर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 2K रेजोल्यूशन एट 30 FPS। सो व्लॉगिंग, नॉर्मल सोशल मीडिया कंटेंट के लिए डिटेल्स ऑन पॉइंट रहेगी। बढ़िया हाई रेजोल्यूशन में आप इससे शूट कर पाओगे। कैमरास की ही और बात करें तो इसमें दोस्तों लॉसलेस 2x ऑप्टिकल ग्रेड जूम यूज किया है इन्होंने, तो शार्प और क्लीन डिटेल्स इजीली नोटिस हुई। इसके अलावा इसमें IR रिमोट कंट्रोल, जिससे आप अपने AC, TV या फिर और IR रिमोट के डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हो, वो भी मिल जाता है। ब्लूटूथ 5.4 एंड NFC का सपोर्ट भी है, जिसमें आप गूगल पे के जरिए क्रेडिट कार्ड वगैरह अटैच करके ना पेमेंट कर पाओगे। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो बताते नहीं लोग या फिर इतने से मार्केट नहीं हो पाती, पर एक नॉर्मल यूजर को काम जरूर आने वाली है। वैसे प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी की बात करें तो ये पोवा 8 18 तारीख से सेल पर जा रहा है और इसकी प्राइसिंग है, जो छोटा वाला वेरिएंट है उसकी है 29,999 और जो बड़ा वाला वेरिएंट है उसका है 31,999। तो इस प्राइस पे ना दिस फोन इज
प्रीटी ऑसम। वैसे रैम और स्टोरेज वगैरह के प्राइसिंग पूरे संसार में क्या हाल चल रहा है आपको पता ही है। दिस इज द वर्स्ट टाइम टू बाई एनी कंप्यूटर राइट नाउ, बट फिर भी उन्होंने प्राइसिंग काफी अच्छी रखी है। तो दोस्तों कुल मिला के बात यह है कि अगर आपको वही पुराने घिसे पड़े डिजाइन चाहिए तो और ब्रांड्स के फोन ले सकते हो, लेकिन अगर आपको एक यूनिक डिजाइन चाहिए विद एक्टिव डिस्प्ले काइंड ऑफ थिंग पीछे की साइड और बढ़िया डिजाइन, कलर्ड पावर बटन, बढ़िया कैमरास जो शानदार सेल्फी खींच रहा है, पोर्ट्रेट मोड है एंड कवर भी साथ में है एंड प्राइस भी बहुत सही आ रहा है। मेरे हिसाब से इस फोन को ना खरीदने का कोई रीजन नहीं है। मेरी तरफ से एक ह्यूज थम्स अप है। यू कैन जस्ट गो गेट दिस स्मार्टफोन। 11 तारीख मतलब अभी जब ये वीडियो रिलीज जाएगी उसके बाद आप इस फोन को बुक करा सकते हो, खरीद सकते हो। बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हिट लाइक, गेट सब्सक्राइब एंड चेक आउट अदर वीडियोस ऑल्सो जो हम स्मार्टफोन्स की बनाते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।